हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का जो 6300 प्लस एमसीक्यू न्यू बुक आया है उसमें हम लोग भौतिक विज्ञान का सेट 2 करेंगे। सेट 1 कल किए थे। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में पिछला वीडियो का दिया हुआ, वहाँ से जाकर उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज भौतिक विज्ञान में सेट 2 का पहला क्वेश्चन। आरएफ सर्किट में प्रयुक्त परिवर्ती मान वाला एक प्रेरण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वेरियोमीटर कहलाता है। कह रहा है कि आरएफ सर्किट में प्रयुक्त परिवर्ती मान वाला एक प्रेरण क्या कहलाता है? तो वेरियोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैटरी की एमीटर घंटे की रेटिंग को बढ़ाने के लिए सेलों को जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कह रहा है कि एक बैटरी की एमीटर घंटे की रेटिंग को बढ़ाने के लिए सेलों को किस श्रेणी में जोड़ा जाता है? तो समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शुष्क सेल के उपयोग को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है यदि उसका आउटपुट ईएमएफ उसके अंकित मान का केवल कितना बचे रहते हैं? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, 50%। कह रहा है कि एक शुष्क सेल के उपयोग को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है यदि उसका आउटपुट ईएमएफ उसके अंकित मान का केवल 50% बचा रहता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट की एसजी को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोमीटर कहलाता है। कह रहा है कि एक लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट की एसजी को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो हाइड्रोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नए सेल के चार्ज और निर्वहन की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइक्लिंग कहलाता है। कह रहा है कि एक नए सेल के चार्ज और निर्वहन की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो साइक्लिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे टांके का जोड़ होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिकना, साफ और चमकीला होगा। कह रहा है कि एक अच्छे टांके का जोड़ होगा कैसा? तो चिकना, साफ और चमकीला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर होता है? परावैद्युत पदार्थ पर, प्लेटों के क्षेत्र पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर या उपयुक्त सभी पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी पर। कह रहा है कि संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर होता है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संधारित्र में परावैद्युत का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारिता के मान को बढ़ाने के लिए। कह रहा है कि एक संधारित्र में परावैद्युत का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि धारिता के मान को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माइक्रोफोन को वेग संचालित माइक्रोफोन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रिबन माइक्रोफोन। कह रहा है कि किस माइक्रोफोन को वेग संचालित माइक्रोफोन कहा जाता है? तो रिबन माइक्रोफोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरंग की तरंग दैर्ध्य निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2 एवं 3 दोनों पर। कह रहा है कि एक तरंग किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पिच। कह रहा है कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को और किस नाम से जाना जाता है? तो पिच के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन प्रकार का अर्धचालक तैयार करने के लिए डोपिंग के लिए निम्न में से कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक का। कह रहा है कि एन प्रकार का अर्धचालक तैयार करने के लिए डोपिंग के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? तो आर्सेनिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डायोड के कार्य की तुलना की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्विच से। कह रहा है कि एक डायोड के कार्य की तुलना किसको से किया जा सकता है? तो स्विच से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
धातु के चादरों को काटने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्निप कहलाता है। कह रहा है कि धातु के चादरों को काटने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो स्निप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी हाथ के उपकरणों का बचाव किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंग लगने से। कह रहा है कि सभी हाथ के उपकरणों का बचाव किया जाना चाहिए, किससे? तो जंग लगने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारदार औजार को रखा जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अलग से लकड़ी के बक्सा में रखना चाहिए। कह रहा है कि धारदार जो औजार होता है उसको कहाँ रखना चाहिए? तो अलग से लकड़ी के बक्सा में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला चालक है क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। इसकी प्रतिरोधकता कम होता है, इसे पतले तारों से बनाया जा सकता है, यह चांदी की तुलना में सस्ता होता है। कह रहा है कि तांबा सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला चालक है क्योंकि इसका प्रतिरोध जो है वो कम होता है, इसके पतले तारों से बनाया जा सकता है इसे, यह चांदी की तुलना में सस्ता होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेध के संकेत किसके आकार में बनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वृत्त के आकार में। कह रहा है कि निषेध के संकेत जो है वो किसके आकार में बनाया जाता है? तो वृत्त के आकार में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के तारों में आग लगने का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। कम फ्यूज रेटिंग, ओवरलोडिंग या ढीला संयोजक, तीनों इसमें सही होगा, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा इसमें। कह रहा है कि बिजली के तारों में आग लगने का मुख्य कारण क्या क्या है? तो कम फ्यूज रेटिंग भी है, ओवरलोडिंग भी है और ढीला संयोजन भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवरण का प्रयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करते हुए शमन की प्रक्रिया की सैंड क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रोकना या बुझाना। कह रहा है कि एक आवरण का प्रयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करते हुए शमन की प्रक्रिया की सैंड क्या कहलाता है? तो रोकना या बुझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतावनी संकेत का आकार क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार होता है। कह रहा है कि चेतावनी संकेत का आकार क्या होता है? तो त्रिभुजाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीलक द्वारा एक साथ दो तांबे की प्लेटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त कीलक को बनाया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा से। कह रहा है कि कीलक द्वारा एक साथ दो तांबे की प्लेटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त कीलक के बनाया जाना चाहिए, किससे? तो तांबा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की चुंबकीय रेखाएं एक चुंबक के बाहर फिल इन द ब्लैंक्स है एक स्थानांतरित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। कह रहा है कि बल की चुंबकीय रेखाएं एक चुंबक के बाहर फिल इन द ब्लैंक्स है एक स्थानांतरित होता है। तो कैसा होता है? तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुंबक के दो सिरों के बीच मौजूद एक अदृश्य क्षेत्र को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कह रहा है कि एक चुंबक के दो सिरों के बीच मौजूद एक अदृश्य क्षेत्र को किसके नाम से जाना जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में विद्युतशीलता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 के बराबर होती है। कह रहा है कि निर्वात में विद्युतशीलता होती है 1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय कलच के एक पिस्टन को होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निम्न रिलैक्टेंस का। कह रहा है कि चुंबकीय कलच के एक पिस्टन को होना चाहिए, निम्न रिलैक्टेंस का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
AC का औसत मान क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.637। कह रहा है कि AC का औसत मान कितना होता है? तो 0.637 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम रेंज में एक मल्टीमीटर द्वारा एक संधारित्र की जांच करने पर सूचक एक विचलन दिखाता है और फिर एक उच्च ओमिक मान पर टिक जाता है, संधारित्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अच्छा है। कह रहा है कि ओम रेंज में एक मल्टीमीटर द्वारा एक संधारित्र की जांच करने पर सूचक एक विचलन दिखाता है और फिर एक उच्च ओमिक मान पर टिक जाता है, संधारित्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रेणी RL परिपथ में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विभव धारा से आगे होता है। कह रहा है कि एक श्रेणी RL परिपथ में विभव धारा से आगे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रेणी RC परिपथ में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 धारा विभव से आगे होता है। कह रहा है कि एक श्रेणी RC परिपथ में क्या होता है? तो धारा विभव से आगे होता है। और पिछला क्वेश्चन कह रहा था यहाँ पे हम लोग को कि एक श्रेणी RL परिपथ में क्या होता है? तो विभव धारा से आगे होता है। यहाँ RL परिपथ में पूछ रहा है तो विभव धारा से आगे होता है, और यहाँ पूछ रहा है कि RC परिपथ में तो धारा विभव से आगे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लहर जाल वेब ट्रैप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बैंड स्टॉप फिल्टर है। कह रहा है कि एक लहर जाल वेब ट्रैप क्या है? तो बैंड स्टॉप फिल्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समस्वरित परिपथ में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक प्रेरक और एक संधारित्र होता है। कह रहा है कि एक समस्वरित परिपथ ट्यून सर्किट में क्या होता है? तो एक प्रेरक और एक संधारित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक केबल की धारा वहन क्षमता निर्भर करता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ प्रयुक्त धातु के प्रकार पर, तार के व्यास पर, इस्तेमाल होने वाले वाल्कों की किस्मों की संख्या पर, या उपयुक्त सभी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी पर। कह रहा था कि एक केबल की धारा जो है वो वहन क्षमता निर्भर किस पे करता है? तो उपयुक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग कार्ड एक मिश्रण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लेड, टिन और फ्लक्स का। कह रहा है कि सोल्डरिंग कार्ड जो है वो किसका मिश्रण है? तो लेड, टिन और फ्लक्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध मापने की मौलिक इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओम है। कह रहा है कि प्रतिरोध मापने की मौलिक इकाई क्या है? तो ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए प्रारंभिक फिल इन द ब्लैंक्स है सीमा चुनते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सबसे अधिकतम सीमा चुनते हैं। कह रहा है कि एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए प्रारंभिक जो है वो सबसे अधिकतम सीमा चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोधन प्रतिरोध मापने के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेगर। कह रहा है कि रोधन प्रतिरोध मापने के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? तो मेगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AC का वर्ग माध्य मूल मान और औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फॉर्म फैक्टर कहलाता है। कह रहा है कि AC का वर्ग माध्य मूल मान और औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है? तो फॉर्म फैक्टर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में AC आपूर्ति की मानक आवृत्ति कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 50 हर्ट्ज होता है। कह रहा है कि भारत में AC आपूर्ति की मानक आवृत्ति कितना होता है? तो 50 हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक प्रेरक परिपथ में शक्ति गुणांक फिल इन द ब्लैंक्स है प्रकृति का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैंगिंग का। कह रहा है कि एक प्रेरक परिपथ में शक्ति गुणांक जो है वो लैंगिंग प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरण की इकाई क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हेनरी होता है। कह रहा है कि प्रेरण का इकाई क्या होता है? तो हेनरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दृष्टिधारी परिपथ रेक्टिफायर सर्किट में इस्तेमाल होने वाले प्रेरक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कई हेनरी के। कह रहा है कि एक दृष्टिधारी परिपथ रेक्टिफायर सर्किट में इस्तेमाल होने वाले प्रेरक होते हैं कई हेनरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, PMMC या डी आर्सेनावाल मीटर का इस्तेमाल किसके मापन में किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एक रेक्टिफायर की सहायता से एक DC और AC में किया जाता है। कह रहा है कि PMMC या डी आर्सेनावाल मीटर का इस्तेमाल किसके मापन में किया जाता है? तो एक रेक्टिफायर की सहायता से एक DC और AC में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AMI मीटर का इस्तेमाल किसके मापन में किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी DC और AC में। कह रहा है कि AMI मीटर का इस्तेमाल किसके मापन के लिए किया जा सकता है? तो DC और AC दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीजो विद्युत प्रभाव पर आधारित एक मापने का उपकरण कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 थर्मोकपल मीटर कहलाता है। कह रहा है कि पीजो विद्युत प्रभाव पर आधारित एक मापने का उपकरण क्या कहलाता है? तो थर्मोकपल मीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई संटों के साथ उपलब्ध कराया गया एक PMMC प्रकार का मीटर क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मल्टी रेंज मीटर कहलाता है। कह रहा है कि कई संटों के साथ उपलब्ध कराया गया एक PMMC प्रकार का मीटर क्या कहलाता है? तो मल्टी रेंज मीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन उपयोगों की वजह से अन्य प्रकार के माइक्रोफोनों की तुलना में एक डायनेमिक माइक्रोफोन को चुना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक घोषणा। कह रहा है कि किन उपयोगों की वजह से एक अन्य प्रकार के माइक्रोफोन की तुलना में एक डायनेमिक माइक्रोफोन को चुना जाता है? तो सार्वजनिक घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक CRO का ट्रिगर कंट्रोल फिल इन द ब्लैंक्स को नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिग्नल प्रदर्शन की क्षैतिज रोलिंग का नियंत्रण करता है। कह रहा है क्वेश्चन कि एक CRO का ट्रिगर कंट्रोल किसको नियंत्रित करता है? तो सिग्नल प्रदर्शन की क्षैतिज रोलिंग को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DIAC मूल रूप से फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 किसी आधार कनेक्शन के बिना एक PNP NPN ट्रांजिस्टर है। कह रहा है कि DIAC मूल रूप से क्या है? तो किसी आधार कनेक्शन के बिना एक PNP NPN ट्रांजिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय फोटो अर्धचालक डिवाइस के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैडमियम सल्फाइड है। कह रहा है कि निष्क्रिय फोटो अर्धचालक डिवाइस के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो कैडमियम सल्फाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डार्लिंगटन फोटो सेंसर में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सोपानी ट्रांजिस्टर होता है। कह रहा है कि एक डार्लिंगटन फोटो सेंसर में क्या होता है? तो 2 सोपानी ट्रांजिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक UPS के विद्युत नियंत्रण ब्लॉक में प्रयुक्त ओसिलेटर फिल इन द ब्लैंक्स की आवृत्ति उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 हर्ट्ज से 400 हर्ट्ज तक। कह रहा है कि एक UPS के विद्युत नियंत्रण ब्लॉक में प्रयुक्त ओसिलेटर जो है वो कितना आवृत्ति उत्पन्न करता है? तो 100 हर्ट्ज से 400 हर्ट्ज तक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिल इन द ब्लैंक्स है के कारण एक समानांतर फेड हार्टली ओसिलेटर के बदले एक सीरीज फेड सर्किट को पसंद किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उच्चतर आवृत्ति स्थिरता के कारण। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स के कारण एक समानांतर फेड हार्टली ओसिलेटर के बदले एक सीरीज फेड सर्किट को पसंद किया जाता है। तो किसके कारण किया जाता है? तो उच्चतर आवृत्ति स्थिरता के कारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टल ओसिलेटरों की फिल इन द ब्लैंक्स है के कारण ट्रांसमीटरों में इनका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति स्थिरता गुण के कारण। कह रहा है कि क्रिस्टल ओसिलेटरों की किसके कारण ट्रांसमीटरों में इनका उपयोग किया जाता है? तो आवृत्ति स्थिरता गुण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर में उत्पन्न होने वाले आवृत्ति फिल इन द ब्लैंक्स पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आरसी नेटवर्क का समय नियंत्रक पर निर्भर करता है। कह रहा है कि एक आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर में उत्पन्न होने वाला आवृत्ति जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो आरसी नेटवर्क का समय नियतांक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक CRO में प्रयुक्त स्वीप ओसिलेटर की आवृत्ति सीमा कितना रखी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज तक रखा जाता है। कह रहा है कि एक CRO में प्रयुक्त स्वीप ओसिलेटर की आवृत्ति सीमा कितना रखा जाता है? तो 10 हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज तक रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRO में प्रयुक्त CRT के लिए फिल इन द ब्लैंक्स है कि सीमा के एक उच्च धनात्मक वोल्टेज की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 8 kV से 10 kV की सीमा। कह रहा है कि CRO में प्रयुक्त CRT के लिए 8 kV से 10 kV की सीमा के एक उच्च धनात्मक वोल्टेज की आवश्यकता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धारावाहक सोलेनोइड की ध्रुवीयता फिल इन द ब्लैंक्स का प्रयोग करके निर्धारित की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हेलिक्स रूल का। कह रहा है कि एक धारावाहक सोलेनोइड की ध्रुवीयता किसका प्रयोग करके निर्धारित किया जाता है? तो हेलिक्स रूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी कोर में फील्ड तीव्रता बढ़ाई जाती है फ्लक्स धनात्व, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है। कह रहा है कि जब किसी कोर में फील्ड तीव्रता बढ़ाया जाता है तो फ्लक्स धनात्व क्या होता है? तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चुंबकीय पदार्थ के अवशिष्ट चुंबकत्व को परस्पर संतुलित करने के लिए आवश्यक चुंबकीय बल की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोएर्सिव बल कहलाता है। कह रहा है कि किसी चुंबकीय पदार्थ के अवशिष्ट चुंबकत्व को परस्पर संतुलित करने के लिए आवश्यक चुंबकीय बल की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो कोएर्सिव बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श संधारित्र की बिजली की खपत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शून्य होता है। कह रहा है कि एक आदर्श संधारित्र की बिजली की खपत कितना होता है? तो शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैंग संधारित्र का इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 100 मिलियन ओम होता है। कह रहा है कि एक गैंग संधारित्र का इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है? तो 100 मिलियन ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्बन माइक्रोफोन के कार्बन कणों का प्रतिरोध फिल इन द ब्लैंक्स है के क्रम में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 से 200 के क्रम में होता है। कह रहा है कि एक कार्बन माइक्रोफोन के कार्बन कणों के प्रतिरोध जो है वो कितना के क्रम में होता है? तो 100 से 200 ओम के क्रम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सार्वजनिक संबोधन प्रणाली में इस्तेमाल किए जाने वाले लाउड स्पीकर को एक फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हॉर्न लाउड स्पीकर कहा जाता है। कह रहा है कि सार्वजनिक संबोधन प्रणाली में इस्तेमाल किए जाने वाले लाउड स्पीकर को क्या कहा जाता है, तो हॉर्न लाउड स्पीकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धचालक तत्व अपने शुद्ध रूप में एक फिल इन द ब्लैंक्स है अर्धचालक कहलाता है और अपने डॉप्ड स्वरूप में इसे एक फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आंतरिक और बाह्य कहलाता है। कह रहा है कि एक अर्धचालक तत्व अपने शुद्ध रूप में एक आंतरिक अर्धचालक कहलाता है और अपने डॉप्ड स्वरूप में इसे एक बाह्यतम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वोल्टेज को एक CRO में डाला जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा मान स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पीक टू पीक वोल्टेज दिखाई देगा। कह रहा है कि अगर किसी ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वोल्टेज को एक CRO में डाला जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा मान स्क्रीन पर दिखाई देता है, तो पीक टू पीक वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जेनर डायोड का पावर डिसिपेशन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अधिकतम होता है जब लोड करंट शून्य होता है। कह रहा है कि एक जेनर डायोड का पावर डिसिपेशन कब होता है, तो जब अधिकतम होता है और लोड करंट शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अलग अलग क्षमताओं वाले दो संधारित्रों को किसी श्रृंखला को जोड़ा जाता है तो छोटे संधारित्र में एकात्रिक चार्ज क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़े संधारित्र के चार्ज के समान होता है। कह रहा है कि जब अलग अलग क्षमताओं वाले दो संधारित्रों को किसी श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो छोटे संधारित्र में एकात्रिक चार्ज क्या होता है, तो बड़े संधारित्र के चार्ज के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विकर्षण प्रकार में MI मीटर में क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विकर्षण लगाई गई धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। कह रहा है कि एक विकर्षण प्रकार के MI मीटर में क्या होता है, तो विकर्षण जो है वो लगाई गई धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर का कार्यकारी सिद्धांत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक ही ध्रुवीयता से आवेशित दो पिंड एक दूसरे का प्रतिरोध करते हैं। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक ही ध्रुवीयता से आवेशित दो पिंड एक दूसरे का प्रतिरोध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगा ओम मीटर का मुख्य उपयोग क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण अवरोध का पता लगाना। कह रहा है कि मेगा ओम मीटर का मुख्य उपयोग क्या है, तो दोषपूर्ण अवरोध का पता लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माइक्रोफोन में खराब आवृत्ति प्रतिक्रिया होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन माइक्रोफोन में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माइक्रोफोन में खराब आवृत्ति प्रतिक्रिया होता है, तो कार्बन माइक्रोफोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्ट्रिज पिकअप में एक फिल द ब्लैंक्स है क्रिस्टल और एक नीलमणि सुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिरेमिक। कह रहा है कि एक कार्ट्रिज पिकअप में एक जो है फिल द ब्लैंक्स क्रिस्टल है, कौन सा क्रिस्टल है, तो सिरेमिक क्रिस्टल और एक नीलमणि सुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक युक्ति जो एक ध्वनि को विद्युत संकेतों में परिवर्तन करती है और उसे एक मैग्नेटिक टेप में संचित करती है, वो क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टेप रिकॉर्डर कहलाता है। कह रहा है कि एक युक्ति जो एक ध्वनि को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करती है और उन्हें एक मैग्नेटिक टेप में संचित करती है, वो क्या कहलाता है, तो टेप रिकॉर्डिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक वी और डब्ल्यू टीवी रिसीवर के लिए विशिष्ट EHT वोल्टेज क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 kV। कह रहा है कि एक वी और डब्ल्यू टीवी रिसीवर के लिए विशिष्ट EHT वोल्टेज क्या है? तो 18 kV है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तस्वीर प्रतिक्रिया में सिंक्रोनाइज रखने के लिए प्रसारण और उसके जनन में अभिमुखता अनुपात का मान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 4:03 होता है। कह रहा है कि तस्वीर प्रतिक्रिया में सिंक्रोनाइज रखने के लिए प्रसारण और उसके जनन में अभिमुखता अनुपात का मान कितना होता है? तो 4:03 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मल्टीमीटर के द्वारा एक अच्छी गुणवत्ता के SCR के एनोड और कैथोड के बीच मापा गया प्रतिरोध होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनंत। कह रहा है कि एक मल्टीमीटर के द्वारा एक अच्छी गुणवत्ता के SCRO के एनोड और कैथोड के बीच मापा गया प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? तो अनंत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक AC मोटर की गति को किसका उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डायक और ट्रायक का। कह रहा है कि एक AC मोटर की गति को किसका उपयोग करके नियंत्रण किया जा सकता है? तो डायक और ट्रायक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत चौक की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक चौक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शक्ति गुणांक अधिक होता है। कह रहा है कि परंपरागत चौक की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक चौक जो है वो शक्ति गुणांक अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी IC में नोट गेट होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7404 में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी IC में नोट गेट होता है? तो 7404 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गेट उसके सभी इनपुट उच्च होने पर उच्च आउटपुट देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एंड गेट। कह रहा है कि कौन सा गेट उसके सभी इनपुट उच्च होने पर उच्च आउटपुट देता है? तो एंड गेट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेक्टर पद का इनपुट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 IF है। कह रहा है कि डिटेक्टर पद जो है डिटेक्टर स्टेज जिसको बोलते हैं उसका इनपुट क्या है? तो IF है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवृत्ति दोलन का मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक आवृत्ति गुणक होता है। कह रहा है कि सरल आवृत्ति दोलन का मतलब क्या है? तो एक आवृत्ति गुणक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मार्कोनी एंटीना को किस आवृत्ति की परिसीमा में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 HF। कह रहा है कि एक मार्कोनी एंटीना को किस आवृत्ति की परिसीमा में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है? तो HF में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लूप एंटीना की दिशात्मक विशेषता किसके आकार की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 8 के आंकड़ा। कह रहा है कि एक लूप एंटीना की दिशात्मक विशेषता किस आकार का है? तो 8 का आंकड़ा के आकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन एंटीना का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी के साथ। पहला में है मोबाइल संग्राही, मोबाइल प्रेषित्र और वॉकी टॉकी के साथ। तो यहाँ पे कह रहा था कि दूरबीन एंटीना का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? तो उपयुक्त सभी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मोनोक्रोम और रंगीन टीवी की क्षैतिज रेखा आवृत्ति रखी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15,625 हर्ट्ज रखा जाता है। कह रहा है कि भारत में मोनोक्रोम और रंगीन टीवी का क्षैतिज रेखा आवृत्ति कितना रखा जाता है? तो 15,625 हर्ट्ज रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके उपयोग से एक टीवी रिसीवर के प्रदर्शन की जांच की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पैटर्न जनरेटर के। कह रहा है कि किसका उपयोग से एक टीवी रिसीवर के प्रदर्शन की जांच की जा सकती है? तो
पैटर्न जनरेटर के उपयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संग्राही के IF और RF संरेखण के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पैटर्न जनरेटर। कह रहा है कि एक संग्राही के IF और RF संरेखण के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो पैटर्न जनरेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक AF दोलन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्रव्य आवृत्ति को उत्पन्न करने में। कह रहा है कि एक AF दोलन का इस्तेमाल किया जाता है, किस में किया जाता है? तो श्रव्य आवृत्ति को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, VCP VCR में प्रयुक्त टेप की क्षति को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप 5 मिनट में अधिक समय तक जारी नहीं रखा जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पॉज। कह रहा है कि VCP VCR में प्रयुक्त टेप की क्षति को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप 5 मिनट से अधिकतम समय तक जारी नहीं रखना चाहिए? तो पॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, VCP VCR में प्रयुक्त वीडियो टेप की मोटाई लगभग रखी जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 माइक्रोन। कह रहा है कि VCP और VCR में प्रयुक्त वीडियो टेप की मोटाई लगभग कितना रखा जाना चाहिए? तो 20 माइक्रोन रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑडियो वीडियो संकेतों के प्लेबैक और रिकॉर्डिंग के लिए डिजाइन किया गया उपकरण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 VCR कहलाता है। कह रहा है कि एक ऑडियो वीडियो संकेतों के प्लेबैक और रिकॉर्डिंग के लिए डिजाइन किया गया उपकरण क्या कहलाता है? तो VCR कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार प्रणाली किस आवृत्ति की परिसीमा में संचालित की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 UHF और माइक्रोवेव में। कह रहा है कि रडार प्रणाली किस आवृत्ति की परिसीमा में संचालित की जाती है? तो UHF और माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, MTI रडार किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉपलर प्रभाव पर। कह रहा है कि MTI मूविंग टारगेट इंडेक्टर जो है रडार वो किस पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCTV प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है महाविद्यालयों में, विभागीय भंडार और बैंक में, बड़े धार्मिक स्थानों और मेलों में, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी जगह पर। कह रहा है कि CCTV प्रणाली का उपयोग कहाँ किया जा रहा है? तो इसमें सभी जगह पे किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घटता है। कह रहा है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो घटता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चलती हुई वस्तु पर कोई बल का प्रयोग ना हो तो फिल इन द ब्लैंक्स के साथ चलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गति के साथ चलेगा। कह रहा है कि एक चलती हुई वस्तु पर अगर कोई बल का प्रयोग ना हो तो वो गति के साथ चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी चुंबकत्व का स्रोत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विद्युत आवेश। कह रहा है कि सभी चुंबकत्व का स्रोत क्या है? तो विद्युत आवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थके हुए वस्तु में इनमें से क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऊर्जा। कह रहा है कि एक थके हुए वस्तु में इनमें से क्या हो सकता है? तो ऊर्जा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग पहली बार किसने खोजा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रोमर ने। कह रहा है कि प्रकाश का वेग पहली बार किसने खोजा था? तो रोमर ने खोजा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन सा स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक है? तो स्टार्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है प्राथमिक रंग नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पीला नहीं है। ये पीछे भी आ चुका है ये क्वेश्चन कि प्राथमिक रंग कौन कौन सा है। तो लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग में आता है। तो इसमें पूछ रहा था कौन सा नहीं है, तो पीला नहीं होता है प्राथमिक रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी का सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पेरिस्कोप का किया जाता है। कह रहा है कि पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी का सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का किया जाता है। फ्रेंड्स, भौतिक विज्ञान का हम लोग इस वीडियो में 205 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। फिर हम लोग इसके आगे अगला वीडियो में करेंगे। लगभग टोटल 585 क्वेश्चन जो है वो खाली फिजिक्स का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर इसमें दिया हुआ है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।